बाबा से कहिए कि घाट बनाने का कार्य ना रोके। बाबा, हमें लगता है कि कार्य नहीं रुकना चाहिए। कभी कभी वातावरण बदल जाता है, कभी वायु की गति बढ़ जाती है, मेघ जमा होने लगते हैं, गड़गड़ाहट भी होती है, परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वर्षा होगी। भयभीत ना होकर एकत्रित रहकर कार्य को जारी रखेंगे। बताइए। हाँ, दाऊ कुछ कह रहे हैं। कार्य को जारी रखेंगे। आंधी जब आएगी तब देख लेंगे, परंतु हम अपना कार्य नहीं रोकेंगे। और मुझे तो ये कार्य करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। ना ही हम थके हैं और ना ही हम थकेंगे, और ना ही हम पराजय स्वीकार करेंगे। क्यों टोली? हाँ। देखा बाबा, अब तो टोली भी इस कार्य के लिए उत्सुक है। अति उत्तम दाऊ। बलराम उचित कह रहा है, हमें कार्य को रोकना नहीं चाहिए। जब आंधी आएगी तो देख लेंगे, हम अपना कार्य बनाए रखेंगे। जी मुखिया जी। हाँ, ये समय भयभीत होने का नहीं, अभी तो मन में साहस रख, एकजुट होकर श्रम करने का है, और हम वही करेंगे। हाँ यशोदा, चलिए कार्य पुनः आरंभ कीजिए। वाह मुखिया जी, कभी कभी तो आप बड़ा ही अच्छा बोल लेते हैं। आपकी बातें सुनते रहने का मन करता है। नक्चड़ी के मुख से प्रथम बार ऐसा सुन के मुझे अच्छा लगा कान्हा। चलिए कार्य करते रहिए। कान्हा, ये केशी हमारे समक्ष कब आने वाला है? अभी उसके लिए समय है दाऊ। इस केशी को क्या लगता है कि कान्हा के वृंदावन में आना इतना सरल है? कदापि नहीं। अब केशी के साथ लीला करने का समय आ गया है दाऊ। कितना सुंदर अश्व है। किसका है ये? ये जिस किसी का भी हो, ये मेरा हो सकता है। ये अश्व तो इंद्रदेव के अश्व से भी अधिक सुंदर है। एक समय था जब इंद्रदेव ने मुझे अपने अश्व की सवारी नहीं करने दी थी, तो उसे भीतर आने तक प्रतिबंध लगा दिया था। अब देखना, मेरे पास इंद्रदेव से भी अधिक सुंदर अश्व होगा, जो इस समय मेरे समक्ष खड़ा है। ये अश्व अब मेरा है। पहले इस अश्व को पकड़ता हूं, उसके बाद उस मायावी बालक को भी देख लूंगा। प्रयत्न करके देख लो केशी, ये साधारण अश्व नहीं है। इसे पकड़ लोगे तो समझो कृष्ण को पकड़ लिया तुमने। ये तो मेरी पकड़ में ही नहीं आ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं इस अश्व को पकड़ के ही रहूंगा। आज तो आपको अत्यंत हंसी आ रही है। आपके आराध्य ने ऐसी क्या लीला कर दी? गौरी, तुम स्वयं देख लो, क्या दशा कर दी है आराध्य ने केशी की। अंततः ये केशी कर क्या रहा है? वही जिसका मैं विचार कर रहा था। वो क्या? मैं यही सोच रहा था गौरी, कि आराध्य ऐसा क्या करेंगे जिससे केशी को वृंदावन में प्रवेश करने से रोक सके। और देखो, आराध्य ने उसकी युक्ति निकाल ली। पर ये सफेद अश्व है कौन? हयग्रीव। हयग्रीव के विषय में जानने के लिए मुझे तुम्हें एक कथा सुनानी होगी गौरी। प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर एक अश्वदैत्य ने आतंक मचा रखा था। उसका नाम था हयग्रीव। पृथ्वीवासियों को
उसके आतंक से मुक्त करने के लिए नारायण ने अश्व अवतार लिया। नारायण का वही अश्व अवतार हयग्रीव के नाम से भी जाना जाता है और हयग्रीव के रूप में नारायण का ये अश्व रूप अत्यंत मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। जो भी इसको देखे वो मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। अर्थात ये सफेद अश्व, ये सफेद अश्व और कोई नहीं, मेरे आराध्य नारायण का ही अवतार है। आराध्य भली भांति जानते हैं कि केशी अत्यंत लोभी स्वभाव का असुर है। उसे श्राप भी तो उसके लोभ के कारण ही मिला है। इसीलिए आराध्य ने पहले उसके मन में लोभ जागृत किया, तभी तो उसके मन में देवराजेंद्र के अश्व को पाने की इच्छा जागृत हुई। और स्वाभाविक, जब सामने स्वयं हयग्रीव के रूप में नारायण का अश्व अवतार हो तो कोई भी मोहित हुए बिना भला कैसे रह सकता है। केशी हयग्रीव के पीछे चाहे कितना भी भाग ले, उसे कभी भी पकड़ नहीं पाए। नारायण नारायण। नारायण की ये लीला देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद नारायण। आपकी इस लीला के कारण हम सभी देवताओं को आपके इस हयग्रीव अवतार के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सफेद अश्व तो दौड़े ही जा रहा है, पकड़ में ही नहीं आ रहा, क्या करूं? आज का दिन बड़ा अच्छे से व्यतीत हुआ ना कान्हा। केशी क्या, केशी की आहट तक वृंदावन पर नहीं पहुंच पाई। पहुंचेगी भी कैसे दाऊ? मैंने उसे किसी और स्थान पर व्यस्त जो कर रखा है। और केशी, वहाँ कोई अश्व नहीं, मायावी कृष्ण है। कृष्ण, उसने अपनी माया के जाल में फंसा दिया और तुम फंस गए। हाँ, उस मायावी बालक ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अब केशी इस अपमान का प्रतिशोध लेकर रहेगा। अब तो इस बात ने व्यक्तिगत रूप ले लिया है। अब केशी उसे नहीं छोड़ेगा, उसके प्राण लेकर रहूंगा मैं। अब ये तो समय ही बताएगा केशी, किसके प्राण लिए जाते हैं और किसके प्राण दिए जाते हैं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आओ तो सही। यशोदा, सभी को इतने श्रम से कार्य करते देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घाट का कार्य शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा। हाँ, ठीक कह रहे हैं मुखिया जी। बस एक बार घाट बनाने का कार्य पूर्ण हो जाए तो सभी महिलाओं को जो कष्ट उठाना पड़ता था उसका निवारण हो जाए। हाँ, ये घाट हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। महिलाओं के जल भरने के लिए और बच्चों से लेके बड़े लोगों के स्नान करने के लिए। उचित कहा आपने। देखना, एक दिन मेरा कान्हा भी यहाँ आकर स्नान करेगा। हम भी जाएंगे कान्हा के साथ। सभी को घाट बनने की कितनी उत्सुकता है ना। यह यमुना घाट हमारे गांव के साथ साथ आसपास के गांव को कितना आनंद देगा, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। हाँ जी, ये घाट हमारे अथक परिश्रम का मधुर फल है, जिससे केवल हम ही नहीं अभी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी प्रफुल्लित और पोषित होंगी। कान्हा देखो ना, सब इस घाट को लेकर कितने प्रसन्न लग रहे हैं।
किंतु ये प्रसन्नता अधिक समय तक हमारे साथ नहीं रहने वाली है दाऊ। अर्थात केशी वृंदावन शीघ्र ही पहुंचने वाला है। क्या तुम केशी को और अधिक समय के लिए रोक नहीं सकते? एक बार घाट का कार्य संपन्न हो जाने देते ना, सबको अच्छा भी लगेगा, सभी और प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं दाऊ, आप भूल गए मैंने क्या कहा था। कंस के कारण घाट बना, अर्थात ये नियति का खेल है और इन लोगों का घाट बनाने का प्रयास करना अर्थात इनका कर्तव्य है। ये कार्य तो मैंने केवल मैया, बाबा और वृंदावन वासियों के हाथ से आरंभ किया है, क्योंकि इन सब का नाम यमुना घाट के निर्माण से जुड़ जाए। अब उनका कार्य यही संपन्न होता है। अब इन सब का यहाँ रुकना इनके लिए भयानक परिणाम ले आएगा। इन सबको यहाँ से जाना होगा। मैं प्रयत्न करता हूँ। कंस के कहा अनुसार यही वो बालक प्रतीत होता है, किंतु यह बालक तो अत्यधिक छोटा है। क्या वाकई में ये मुझसे युद्ध करने के योग्य है? अब वो क्षण आ गया है केशी, जब तुम्हारा अहंकार टूटेगा।